अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। ये हफ़्ता 14 मार्च से 20 मार्च तक चलेगा। इन 6 दिनों में 2 एस्ट्रोलॉजिकल मेजर इवेंट्स हैं जो काफ़ी रीडेबल हैं एंड इम्पैक्ट भी उनका हाई होता है, इसलिए इस वीडियो को ज़रा गौर से सुनिएगा। एक खबर आपकी हक़ में है और एक खबर आपकी थोड़ी मुखालफत में है। जो आपकी फेवर में न्यूज़ जाएगी वो है फुल मून वर्गो एंगल पर होगा आपके लिए, वो 5th एंगल बनता है। चांद पूरी तरह ह्यूमन इमोशंस पर पॉजिटिव असर डालता है। चांद रातें हमेशा ह्यूमन एबिलिटीज़ में सोचने समझने की प्लेजेंट टेंडेंसी क्रिएट करती है, रोमांटिक कर देती है, स्पिरिचुअल कर देती है, ड्यूटीफुल कर देती है, रिस्पॉन्सिबल कर देती है एंड इस तरह के जो दीगर इमोशनल पैशंस ह्यूमन नेचर में क्रिएट हो सकते हैं वो फुल मून नाइट्स पर इंक्रीज़ कर जाते हैं। इसका एक स्पिरिचुअल एडवांटेज भी है। ये शाबान का चांद है तो उस तरह की सोचें जैसे इबादत गुजारी, जैसे नेक नियति, जैसे आजिज़ी, कुर्बानी, ये भी चीज़ें बढ़ेंगी। बट सोचने की बात ये है कि 5th एंगल पर ये जो जज्बात हैं इनको हम कारोबारी मकासद के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, औलाद की वेलफेयर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जज्बात आए तो सिर्फ रोमांटिक हो जाएंगे हम, या जज्बात हमें फुल मून की वजह से मिले तो हम सिर्फ अपने अंदर आजिज़ी पैदा करेंगे। जज्बात के आ जाने से हम अपने मकासद की तकमील की कोशिश भी कर सकते हैं और टाइप ऑफ मिशंस। तो इस तरह की तब्दीली जो मकसद के हसूल के लिए बंदे के अंदर चेंजेस चाहिए होती हैं, जैसे एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को अगर दिल नहीं लग रहा था तो उधर तवज्जो देने की ज़रूरत है, वो एक मिशन बन जाएगा। अगर कारोबारी सलाहियतों में कुछ कमी दिख रही थी, उकताहट हो रही थी, रिश्तों को निभाने में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो इस तरह के सारे मिशंस पर इन फुल मून नाइट्स में काम किया जा सकता है। और ये फुल मून नाइट्स शाबान की 18 मार्च की 18, 19 और 20 तारीख को मुयस्सर होंगी। 20 तारीख को एक छोटी सी बैड न्यूज़ कह सकते हैं उसे, या कमज़ोर ख़बर है। सूरज आपके 12th एंगल पर चला जाएगा। 12th एंगल पर सूरज का जाना एक तरह पॉजिटिव है बट एक तरह नेगेटिव भी है। 12th एंगल पर अगर कोई प्लैनेट जाता है टॉरियंस, जैसे एरीज़ में अब सूरज जाएगा, तो ये बहुत दूर का एंगल है, बिल्कुल बिहाइंड द स्क्रीन, पीछे चला जाता है। तो इसकी रेडिएशंस या ये जिस लेवल की भी हमें एडवांटेजेस दिया करता था, जैसे आपके लिए लीडरशिप क्वालिटीज़ इसकी वजह से आ सकती थी, जैसे आपके लिए ये कंफर्ट ऑफ लाइफ का प्लैनेट था, जैसे आपके लिए ये सेल्स एंड परचेजिंग का प्लैनेट था, जैसे ये फैमिली कंफर्ट का प्लैनेट था। अब ये कमज़ोर हालत में गया है तो इन सेक्टर्स में कमज़ोरियाँ आ सकती हैं। आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, आप डील्स बनाने में टाइम को डिलेज़ का शिकार कर लेंगे, दोहरी सोचों में पड़ सकते हैं एंड सूरज की वजह से जो कॉन्फिडेंस एंड जो ब्रेवरी चाहिए होती है वो थोड़ी वीक पड़ेगी। लेकिन अब यहाँ इस टेक्निकल बात को आप भूल नहीं सकते कि ये सूरज 11 महीने तक अरूज देता रहा आपको। ये तो आपके पहले घर में से भी दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें 11 महीने तक ये अच्छी फॉर्म में रहा। अब 1 महीना ये कमज़ोर हालत में जाने के बाद अगर कोई टॉरस बिल्कुल कोलैप्स कर जाए, मतलब उसका बिज़नेस कमज़ोर पड़ जाए, उसके रिश्ते नाराज़गियों का सबब बनने लग जाएं, उसकी सेहत डिस्टर्ब रहने लग जाए, उसका मटेरियल स्टेटस वीक हो जाए, तो इसका वाज़ेह मतलब ये है कि आप थे ही कमज़ोर टॉरस, जिसको 11 महीने अरूज मिला और सिर्फ 30 दिन का सूरज का कोई ज़वाल है और आप उसी में उलझ गए। तो 11 महीने आपने बनाया क्या फिर? ना आपको ज़हनी आसूदगी मिली कि ना आप रिश्ते मजबूत कर सके, ना सेहत मजबूत कर सके। 12 महीने का तो टोटल साल होता है। 11 महीने अरूज मिल गया सूरज के एवज़ और 1 महीना ज़वाल मिला और आप उलझ गए, तो आप वीक हैं। बट अगर आप इन 11 महीनों में छोटी मोटी एवरेज सी वीकनेसेस देखें, एवरेज सी वीकनेसेस के किसी एक दिन काम को दिल नहीं कर रहा एंड आप अपना पूरा ज़ोर भी लगा रहे हैं और नहीं हो पा रहा, तो ठीक है, दैट्स फाइन। बट अगर रोज़ ही ऐसा हो रहा है, बीमार पड़ रहे हैं, बिस्तर से हिल नहीं पा रहे, रिश्ते खो रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा करना होगा। वैसे ये 20 मार्च को इंटर होगा और तकरीबन 4 या 5 अप्रैल को रमज़ान शुरू हो जाएगा।
اور اپریل کے پھر تیسرے ویک میں جا کر یہ آپ کے نیکسٹ اینگل پر آ جائے گا. نیکسٹ اینگل پر آنے کے مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ ایریز میں ہے تو پھر آپ کے ہی ہاؤس میں آئے گا, آپ کو بالکل فلرش کرے گا. لیکن ابھی 30 دن آپ کو تھوڑا سا اپنے ارادوں کی طاقت پر فوکس کر کے آگے بڑھنا ہوگا. اگر کمزوری ثابت ہو رہی ہے, کمزوری آپ پر غالب آ رہی ہے, تو اس کو آپ اپنی ول سے, اپنے ارادے سے کور کرنے کی کوشش کریے. خود کور کر جائیں بہت اچھی بات ہے, خود کور نہ کر سکیں تو پھر آپ کو ایمرلڈ یا روبی کی ضرورت پڑے گی, ساتھ میں سورہ شمس کی ضرورت پڑے گی. ان دنوں تو ویسے ہی سورہ شمس پڑھنی چاہیے, وہ اسپرچول ڈیز چل رہے ہیں. شعبان کا مہینہ ہے, پھر اگلا مہینہ رمضان کا ہوگا. اسپرچول ٹیوننگز کے لیے یہ دن اب بہت اہمیت کے حامل ہیں, انہیں ویسٹ مت کریے. میں نے ان چیزوں کو بہت تھوڑے سے ٹائم میں بہت زیادہ اچھے انداز سے ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے, اور انہی 2 ایونٹس پر جو نئے ہونے والے ہیں انہی پر فوکس کیا. باقی جیسے وینس جیسے دیگر چیزیں اس کو کمنگ ویک میں ڈسکس کر دوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا ٹورینز, اینڈ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد.